आध्यात्मिक क्षेत्र एक निरंतर युद्ध का मैदान है। विश्वासियों के रूप में हम लगातार युद्ध में लगे हुए हैं। कुछ समय यह लड़ाई दूसरों की तुलना में अधिक तेज हो जाती है। उन क्षणों में से एक आपके उपवास के ठीक बाद का होता है। मुझे पता है कि हम में से कुछ ने जनवरी में उपवास किया था। मैं बताऊंगा कि शैतान उपवास के बाद आप पर हमला क्यों करता है। कृपया अंत तक देखें और इस वीडियो को साझा क्या करें। आप अभी भी कमजोरी महसूस कर रही हैं? हाँ, लेकिन आप पूरे 21 दिनों के उपवास के दौरान बहुत मजबूत थी। मुझे आश्चर्य है कि उपवास के बाद आप बीमार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं? मैंने कभी नहीं सोचा। मैं टेस्ट स्ट्रिप से चेक करूंगी। मैंने पिछले महीने भी चेक किया था पर परमेश्वर कम समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद परमेश्वर ने हमारे उपवास का जवाब देने का फैसला किया है। बस करो। मैं फिर से निराश नहीं होना चाहती। विवियन, सोमवार की सुबह आप इतनी थकी हुई क्यों दिख रही है? मैं बीमार महसूस कर रही हूँ। आपको अस्पताल जाना चाहिए और अपना इलाज करवाना चाहिए। जी मैं जाऊंगी। आपका धन्यवाद। कृपया क्या मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप मिल सकती है? मुझे उम्मीद है कि यह फिर से नेगेटिव नहीं होगा। मैंने जनवरी के उपवास में इसी के लिए प्रार्थना की थी। उपवास के बाद से एक के बाद एक समस्या आ रही है। फिर से नेगेटिव। विवियन, क्या ये पॉजिटिव है? क्या तुम ठीक हो? यह नेगेटिव है। वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। कृपया ऐसा मत कहो। मैं रो दूंगी। मैं 33 की हूँ और डॉक्टर कहते हैं हम ठीक हैं। फिर भी क्यों? क्यों अभी तक मेरे पास बच्चे की आशीष नहीं है? हमें बस इंतजार करना होगा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। पर हम और कितना इंतजार करें? उपवास के बाद आशीष के बजाय मुझे अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है। हर महीना सजा जैसा लगता है। मैं बीज भी बोती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है? निराश मत हो, शैतान यही चाहता है। ये शैतान की रणनीति है। शैतान हमला करता है ताकि आप उपवास करना और प्रार्थना करना छोड़ दें। वो आपको महसूस कराता है कि आपका उपवास व्यर्थ था। वो आपको पाप में गिराने या प्रार्थना अनसुनी लगने का भ्रम देता है। हमें निराशा के आगे नहीं झुकना है। यह आपके विश्वास की शक्ति दिखाने का अवसर है। किसकी रिपोर्ट पर विश्वास करेंगे? केवल भगवान की रिपोर्ट पर। विवियन, विवियन मैं तुम्हें मेरे पास आने का आदेश देती हूँ। तुम मुझे क्यों सता रही हो? मुझे अकेला छोड़ दो। विवियन, तुम कभी माँ नहीं बनोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हे परमेश्वर, यह एक बुरा सपना था। मुझे बार बार ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? जय मसीह की पास्टर जी। जी बहन विवियन, कैसी है आप? अब इतनी परेशान क्यों लग रही? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा पास्टर जी। मैंने सब कुछ करके देख लिया, प्रार्थना भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, उपवास भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी समस्या का हल मुझे नहीं मिला। मुझे रिलैक्स कर रही है और बड़ी टेंशन है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं तो आप परमेश्वर की ओर करीब आ जाते हैं। और यदि आप सही रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो आप परमेश्वर की आवाज़ को भी साफ साफ सुन पाते हैं। आपके उपवास के दौरान परमेश्वर आपको कई बातें बताएं। आपने अभी जो सपना मेरे साथ साझा किया था, वही एक कारण है कि उपवास व प्रार्थना कई बार हमें गंभीर अटैक्स और हमलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दुश्मन जानता है कि आप छिपे हुए रहस्यों को समझना शुरू कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना से नुकसान पहुंचा रहे हैं। शैतान को इस बात का डर है कि परमेश्वर आपको वे गहरे राज न दे जिनसे आपको छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। तो आपने बिल्कुल भी घबराना और डरना नहीं, बल्कि इन सभी अटैक्स के विरुद्ध रोज रात को वचनों से प्रार्थना करनी है और फिर आप जीतकर बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु आपकी मदद करे। विवियन, विवियन मैं तुम्हें अपने पास बुलाती हूँ, तुम मेरे अधिकार में हो। यह क्या है? तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो? तुम मेरे अधिकार में हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी बच्चों की किलकारी ना गूंजे। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान झूठा है और मैं तुम्हारे इस झूठ को परमेश्वर के वचन के अनुसार रद्द करती हूँ और तुम्हें उसके वचन मत्ती 18 की 18 के अनुसार बांध देती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। मेरे परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है और उसके द्वारा मैं आशीषित और फलवंत हूँ। जिस परमेश्वर ने हन्ना को दिया वो मुझे भी देने की सामर्थ रखता है।
मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हें जाने का हुक्म देती हूँ और फिर वापस लौटकर मेरी ज़िंदगी में मत आना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और परमेश्वर ने मुझे सब कुछ स्वर्गीय स्थानों में से दे दिया है और मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद इस जीत के लिए और शैतान को इसकी ताकतवर बताई देने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये आशीष मुझे सारा आदर इज्जत दौलत परमेश्वर के नाम में देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को इस वीडियो का द्वारा आशीषित किया। आप इस वीडियो को अपने चैनल के साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और परमेश्वर आपको आपकी घरों के साथ करेंगे।